हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कैप्रिकॉर्न मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मकर राशि आपकी रीडिंग हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन मून राइट साइड नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं या फिर डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। जिस भी जेंडर में आप आते हैं रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी 16 नवंबर टू 30 नवंबर हमारे मकर राशि की लव लाइफ एंड करियर में क्या कुछ है, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू। मैजिशियन, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं, यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है गाइज, इस साइड में आपकी एनर्जी चेकआउट होती है, सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी है, मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए हमने ये आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे ले लिए हैं जो कि यूनिवर्स मेजर आर्कानास कार्ड हैं। चलिए अब हम टैरोट से कार्ड देखते हैं। ओके, अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती, बोर करती है, तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। वन मोर टाइम। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. The word, Eight of Swords, Ten of Wands, Emperor, Queen of Pentacles, the Devil. Okay, underneath है यहाँ पे Page of Swords. आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। Judgment, Queen of Cups, Three of Wands, Three of Swords, Seven of Cups, the Lovers and bottom of deck है Ace of Pentacles. ओके, चलिए हमने सारे कार्ड्स यहाँ ले लिए हैं। हम कार्ड को यहाँ पे सही तरीके से सेट कर ले रहे हैं। ओके, ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं या फिर आप जिनका वेट कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। ओके, तो राशियां गाइस यहाँ पे लिब्रा साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। तुला राशि, ठीक है, तुला राशि बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है स्ट्रांग। ओके, जिसमें वाटर साइन में जिसमें गाइस यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जी स्ट्रांगली है एंड कैंसर साइन की।
मेष राशि की भी एनर्जी स्ट्रांग है, मीन राशि भी है, एंड कैप्रिकॉन, अगर आपकी ये रीडिंग हो रही है तो हो सकता है किसी कैप्रिकॉन के साथ भी आप डील कर रहे होंगे। टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ओके, ये है। तो ये यहाँ पे इतनी राशियां हैं। जरूरी नहीं है कि राशियों के आधार पे आप रीडिंग देखें। जो राशियां हमें नॉर्मली दिखती हैं हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंस। बाकी डिपेंड करता है कि जो मैसेजेस आपको मिलते हैं वो मैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। और दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जरूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं मकर राशि। यहाँ पे पहला मैसेज जो आपके लिए जाता है आपके लिए इस महीने में, वो है ये, आप जो भी कुछ चाह रहे हैं अगर काफी टाइम से और नहीं हो पा रहा है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अगर काफी टाइम से आप कोई चीज चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने पर्सन के लिए, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए इस महीने के आखिरी, ये जो रेस्ट ऑफ मंथ है, ठीक है। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां पे बहुत सी टेक्निक है, आप उसको देख लीजिए कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। करिए, आपकी जरूर विक्ट्री होगी आपकी लव लाइफ में। रिलेशनशिप में जो भी कुछ अप एंड डाउन चल रहा है मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि ये महीना आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यू आर अ मैजिशियन इन योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आप खुद ही एक मैजिशियन हैं। जैसा चाहें अपनी लाइफ को आप आगे टारगेट कर सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही इसको आगे की तरफ सेट करना है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। डिपेंड ऑन यू। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ, आपकी जर्नी चलेगी। अगर निगेटिव वे में लेते हैं तो निगेटिव वे में चलेगी। कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए गाइस, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बस फिर से मैं एक बात बोलूंगी कि आपके लिए ये महीना वही है, जो आप सोचेंगे आपके साथ वही होगा। तो इसलिए सोचने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप क्या सोचने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपके लिए मैजिशियन का आया। मतलब आप जो चाहते हैं उसे ठानिए और संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। अब हम आपके लिए 1 बाय 1 यहाँ पे मैसेजेस देंगे। सबसे पहला मैसेजेस उनके लिए जाता है गाइस, जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है किसी रीजन से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपको ये भी लगता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके रिश्ते को जैसे किसी ने नजर लगा दी है, होता है ना कि किसी की कुदृष्टि लग गई है, किसी की नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर लग गई है, आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं ग्रोथ हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, आपके लाख कोशिश करने से कुछ भी नहीं बन रहा है, बस यही वो टाइम आ गया, स्टार्ट कर दीजिए। वो बात मत सोचिए कि किसी की नजर लगी है, किसी की नीयत ये XYZ, ऐसा नहीं। आप बस अपना कर्म करिए, ठीक है। आप अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए और ये सोचना शुरू करिए कि नजर जो भी कुछ लगी है, आपके लव से, आपके विश्वास से, आपकी प्रे से वो चीजें अपने आप कट गई हैं। अब चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए। जिनके भी रिश्ते में अभी तक सेपरेशन चला आ रहा था, मतलब किसी ऐसे रिश्ते में अगर आप हैं मकर राशि, किसी भी ऐसे रिश्ते में जिसमें आप ना चाहकर जबरदस्ती बंधे हुए हैं, ठीक है, किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें ना चाहकर भी अगर आप जबरदस्ती में बंधे हुए हैं, तो आपको इस रेस्ट ऑफ नवंबर में क्लियरिटी मिल जाएगी कि बंधना है कि नहीं बंधना है, आपको निकलना है। आप ये भी एक्शन लीजिएगा जरूर से, ठीक है, क्योंकि आप ना इस रिश्ते पे बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं खुद को भी और सामने वाले को भी, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको इस महीने इसके लिए बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना है, ओके। जिन लोगों के भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, जिनके भी रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है और सेपरेशन है, ठीक है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। सो गाइज, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उस लेवल पे, लाइक आप जो मेरे मकर राशि ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, लेकिन आप अपने आप को बहुत बंधा सा महसूस कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आप किसी को लव करते हैं, ठीक है, और आप उनके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर मांगना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो रिश्ता आपको नहीं मिल सकता। मतलब मैं ये उनके लिए कह रही हूँ, आप अभी किसी रिश्ते में हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, किसी के लिए आपके मन में फीलिंग है, किसी के साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इन प्रेजेंट में कि शायद ये चीज पॉसिबल नहीं है, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है,
रीजन इसका क्या हो सकता है? हो सकता है आप जिन्हें लव करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, उनके परिवार नहीं मान रहे हैं, उनके मन में आप तो हैं ही हैं, आपके अलावा कई ऑप्शंस, कई प्रपोजल हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। या फिर उनका कुछ ऐसा रवैया है आपके प्रति जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इंसान क्या आपके साथ फ्यूचर निभाएगा, क्या फ्यूचर के लिए ये एक स्टेबल पर्सन है, क्या ये इनके साथ आपका भविष्य है। मतलब बहुत सी चीजें आपके मन में उधेड़ बुन में चल रही हैं, दुविधाएं चल रही हैं। ठीक है, तो अभी ना प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा फील होने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में कि शायद वो रिश्ता होगा भी कि नहीं होगा, आप किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं जुड़े हैं, ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है। जो लोग अगर ऐसे रिश्ते में, स्टक वाले रिश्ते में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी, अगर ऐसे आप किसी भी रिश्ते में हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे एक ही सलाह मैं देना चाहूंगी, वो ये है, ऐसे इंसान से, जो इंसान आपको अटका के रखते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते, जो सही तरीके से बातें नहीं करते, उनसे एक मौका मांगिए, आमने सामने बैठिए, फेस टू फेस मिल के जो भी फीलिंग है बिल्कुल ओपन तरीके से आपकी, ठीक है, आपकी जो भी फीलिंग है बिल्कुल ओपनली तरीके से उनके सामने, उनके समक्ष रखिए और उनसे उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए अपने इस रिश्ते के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी क्लियरिटी मिल जाएगी सामने वाले के प्रति, और आप ये जो असमंजस में है, अपने आप को अटका के रखे हुए, उस चीज से आप बाहर निकलेंगे। ओके, तो इस चीज को अगर आप करेंगे तो आप इस दुविधा वाली चीजों से बाहर निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे उनके लिए, अगर आप मेरे व्यूअर्स जो मकर राशि हैं, अगर आप किसी से बहुत लव करते हैं, लाइक जैसे कि इतना लव, लेकिन आपके ऊपर कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी कुछ मतलब कि जैसे कि आपके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर है, अपने भाई बहनों का भी प्रेशर है, करियर का भी प्रेशर है, और आप अपने हैं घर के सबसे बड़े, जिसे कहते हैं ना एक बड़े, तो कुछ जिसे कहते हैं ना समाज के, घर वालों की, इनकी उनकी, बहुत से लोगों की सोच के आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसे सोच के लोग यहाँ पे हैं, आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उनका देख ले, उनका देख ले, लेकिन अपने खुद की फीलिंग के बारे में, खुद के हैप्पीनेस के बारे में आप नहीं सोच पा रहे, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक लोगों को दिया है ना, अपनी खुशी को, जिसे कहते हैं ना, अपनी खुशी को त्याग करके बस दूसरों की खुशी आपने देखी है ना, अब समय आ गया है, आप रेडी रहिए, डिवाइन आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाली है। हो सकता है आप अपने घर के एक सीनियर हैं, आपकी एक ओवर एज भी जा रही है, जिसमें आपने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, आप जिसे प्यार भी करते हैं उसके बारे में भी नहीं सोचा, बस आप हर एक चीज, जिसे कहते हैं ना कि हर एक चीज बस देते जा रहे हो, अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। तो अब वो समय आ गया है, आपके साथ इसी महीने से कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। ये वो लोग हैं जो लोग लाइक जैसे कि बस, जिसे कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में बस दूसरों को खुशियां देने आए, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। तो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और वो क्या होगा, वो डिवाइन देगी। जो मैरिड पर्सन है गाइस, थोड़ा सा आपके जीवन में इस महीने कुछ दुविधाएं दिख रही हैं, किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिश्ते में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, अपने पार्टनर से कुछ बोलने से पहले, कुछ गलत कहने से पहले सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो रिश्ते थोड़े से बिगड़ने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने पार्टनर के ऊपर स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। अगर स्टॉक स्पाई कर रहे हैं तो आपका ये स्टॉक स्पाई करना इस महीने के इस टाइम पे पकड़ी जाएगी, किसी न किसी रीजन से आप पकड़े जाएंगे, तो सावधान हो जाइए। आपके पर्सन की अगर बात करें गाइस, तो जैसी एनर्जी आपकी है, कंट्रोलिंग एनर्जी, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना, वैसी इनकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है, जिनका डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं बोलना चाहूंगी, डाइवोर्स केस अगर चल रहा है गाइस, और ये डाइवोर्स केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग अलग होना चाहते हैं, जैसे कि आप नहीं चाहते किसी के साथ अलग होना, लेकिन सामने वाला चाहता है आपसे अलग होना, तो विक्ट्री उनकी हो जाएगी, ठीक है, मैं यही बोलूंगी। अगर डाइवोर्स केस चल रहा है, अलगाव चल रहा है, और आपका मन, आपकी इंट्यूशन ही आपको बोल रही है कि अब शायद चीजें आपके हक में नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, ये चीजें अलग हो जाएंगी इस महीने, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। जीत किसकी होगी? आपके पार्टनर की मुझे जीत दिखाई दे रही है। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस, जिनके रिश्ते में आप किसी का वेट कर रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से और इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई आना नहीं था, मतलब आपने उन्हें गो किया था कि जाओ, ठीक है, आपने जाने को किया था। तो ये इंसान आपके जीवन में एक आखिरी बार आ रहे हैं, इनको डिवाइन ये मौका दे रही है, ठीक है, ये एक आखिरी बार आ रहे हैं। मैं आपको बोलूंगी मकर राशि, इनको वो मौका जरूर दीजिएगा, बातें जरूर करिएगा। बातें करने के बाद फिर आपका मन जो कहे आप वो करिएगा, लेकिन हर एक इंसान को एक मौका, आखिरी मौका जरूर देना चाहिए। और उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना चाहिए, पहले बातें सुनिए। आप खुद ही इंट्यूटिव अगर हैं, खुद ही समझदार हैं, तो आप जरूर, आपको पता चलेगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। जो लोगों के पास कई ऑप्शन हैं, कई प्रपोजल हैं आपके हिसाब से, मतलब आप तो हो ही, आप उन्हें पसंद करते हो, लेकिन वो आपके सिवा कई लोगों के टच में हैं और उनके पास कई ऑफर प्रपोजल है, तो इस महीने ये कंफ्यूजन इनका दूर हो जाएगा और आपके प्रति ये एक्शन लेंगे। जो लोग सिंगल है, मैं उनकी बात करना चाहूंगी। सबसे बड़ी गुड न्यूज सिंगल्स के लिए है, चाहे वो मैरिज का मतलब वेट है, चाहे मैरिज के लिए आप सिंगल है, मैरिज का वेट कर रहे हैं, चाहे लव के लिए। तो ये जो आपके जीवन में कोई अगर आ रहा है, पहली चीज तो ये इनसे पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, एक बहुत ही अच्छी वाली फ्रेंडशिप। फिर वो फ्रेंडशिप कन्वर्ट होगी लव रिलेशनशिप में। ये रिश्ता आपको मिलेगा कैसे, ऑनलाइन मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, और ये आपके किसी फ्रेंड के रेफरेंस से हो सकता है, ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरी चीज, आप अपने घर से या फिर अपनी प्लेस से किसी अदर प्लेस पे गए हो, वहां पे ये इंसान मिल सकता है जो सिंगल है। मैरिज की अगर बात की जाए गाइस, तो मैरिज के लिए इस ईयर के जो भी लोग सिंगल और मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो ये जो ईयर है 2022, ये जाते जाते आपकी झोली में मैरिज का प्रपोजल ऑफर देके जाने वाला है। एक नहीं तो 2, जिसमें से चूज आपके ऊपर करना है कि आप किसे चूज कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल मकर राशि, अगर आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो मैं यही बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एंड इमोशंस में रहने वाले हो इस महीने, और ये बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में रहने वाले और अपने करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बैलेंस्ड में आप दोनों रहेंगे, मिला जुला सा महीना रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा ना ही बहुत ज्यादा खराब, मिला जुला रहेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए आप दोनों के लिए, कोई भी चीज आप चाह रहे हैं इस महीने, आप दोनों, ठीक है, कुछ भी अगर चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा जरूर। विक्ट्री आपकी दिखाई दे रही है, खुशियां हैं आपके लिए, अबंडेंस है, लेकिन प्रयास करेंगे तभी, दृढ़ता के साथ सोचेंगे तभी, ठीक है, तभी आपको ये चीज मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे मकर राशि व्यूअर्स के लिए करियर कैसा रहने वाला है रेस्ट ऑफ नवंबर में। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे मकर राशि के लिए, इनके करियर में क्या कुछ है इस नवंबर महीने में, रेस्ट ऑफ नवंबर में। थैंक यू सो मच। 8 of Wands, 5 of Swords, 10 of Swords, one more, 3 of Cup। ओके, पहली चीज तो जो स्टूडेंट हैं, आप लोग सेलिब्रेशन करेंगे किसी अचीवमेंट का, किसी सिलेक्शन का, किसी अपॉइंटमेंट का, कुछ तो यहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। स्टूडेंट्स मैंने बोला है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो काफी लॉन्ग टाइम से प्रयास कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी जॉब को अचीव करने के लिए, लेकिन किसी गलत इंसान के संपर्क में आप हैं, जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को चाह कर भी नहीं पा रहे हैं, नहीं अचीव कर पा रहे। ऐसे लोगों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा इस महीने। कॉन्सेंट्रेटली सोचिए, समझिए कि वो कौन सा इंसान है जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है और आपके लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट पैदा कर रहा है। ऐसे इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ करने की जरूरत है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ नवंबर में अपनी पास्ट की चीजों को या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे आप लॉस की कंडीशन में महसूस करने वाले हो। लाइक कोई आपका ही एक्शन, आपके द्वारा ही लिया गया एक्शन आपको लॉस में डुबाएगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जीवन का सब कुछ खत्म कर लिया है, इमोशंस, फीलिंग्स या फिर आपका पैसा, सब कुछ। तो ये रेस्ट ऑफ नवंबर में कुछ लोग 30 to 15% लोग
अपने लॉस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में जाने वाले हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गया है तो उसके ऊपर अफसोस मत करिए। आपके हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा मत करिएगा। वहां पे दृढ़ता के साथ विश्वास रख के ये कोशिश करिए कि जो लॉस हुआ है उसे पाया कैसे जाए, ना कि उसमें दुख में उसको और भी ज्यादा डुबोने का। ठीक है। जो लोग वीजा का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वीजा क्लियर हो सकता है रेस्ट ऑफ मंथ में। ठीक है। कोई आपकी यात्रा होगी, आपके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड सक्सेस होगा। ट्रांसफर दिखाई दे रहा है गाइस, ट्रांसफर प्रमोशन जिसका सेलिब्रेशन भी आप करते हुए दिख रहे हैं। करियर के लिहाज से बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सा दिख रहा है। भागम भाग बहुत होगी लेकिन आउटपुट बहुत कम आएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस। सबसे पहला 1 कार्ड गाइडेंस देखेंगे आपके करियर के लिए एंजल की तरफ से। लेट गो। कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके करियर में रुकावट पैदा कर रही है तो उस चीज को जाने दो, लेट गो करो और आगे बढ़ो। मैंने पहले ही बोला ना, अफसोस मत करो, आगे बढ़ो। लव लाइफ के लिए हम देख लेते हैं क्या है गाइडेंस। नो, 1 मोर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई चीज लग रहा है कि लव लाइफ में नो, यानी कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा ना, आपको लग रहा है कि अब चीजें नहीं हो सकती, मैंने पहले ही कहा था, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस इंसान का वेट करें लेकिन उसकी तरफ से तो कुछ, अगर आपको नो नो लग रहा है कि इस रिश्ते का कुछ भी आउटपुट नहीं है, तो कैसे आप जाने? आपको उस इंसान के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये जो नो वाला प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, इससे आप क्लियरिटी पा लेंगे। ओके। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो इसको देखने के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना एक मेरे इस चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।